आ गया ना मुंह में पानी। जी हाँ, यह है संविदाज किचन। सोचा बता देती हूँ, वरना देखने से तो यह आज किचन कम और पानी पूरी दही सेव पूरी की दुकान ज़्यादा लग रही है। हाँ, और मैं हूँ सलोनी। स्वागत है आप सभी का इस बेजोड़ जर्नी में, जर्नी ऑफ रेसिपीज। इसलिए क्योंकि आज हम देखेंगे और शेयर करेंगे एकदम क्रिस्पी परफेक्ट पूरियाँ घर में कैसे बनाएं। पूरियों के साथ वाली हरी तीखी चटनी, पूरी प्रोसेस के साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी, पानी पूरी की स्टफिंग, सर्विंग मेथड, और जब इतना कुछ बना दिया तो दही सेव पूरी भी बना लेते हैं। यानी टोटल 5 रेसिपीज एक वीडियो में। तो फिर शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। सबसे पहले हम बनाएंगे पूरियों के लिए डो। इसके लिए यहाँ एक मिक्सिंग बाउल लिया है। डालेंगे आधी कप मोटी या नॉर्मल सूजी यानी रवा। बारीक रवा का इस्तेमाल ना करें। 2 टेबलस्पून यह है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कहें तो मैदा। इसे गूंथने के लिए लीजिए थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी, इतना गर्म कि हमारे हाथ न जले। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छा इसे हम गूंथते जाएंगे। डो को हमें सेमी सॉफ्ट रखना है। रवा पानी ऑब्जॉर्व करेगा और डो हमारा परफेक्ट बनेगा। जब हम इसे रेस्ट देंगे एक गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए। डो को रेस्ट होने के लिए रख दिया है और अब हम बना लेंगे तीखी चटनी। 1 बाउल हरी धनिया की धुली हुई क्लीन और एकदम ताज़ी पत्तियां लीजिए, डाल लेंगे जार में। इसकी आधी क्वांटिटी चाहिए फ्रेश एंड क्लीन्ड पुदीना की पत्तियां। 2 हरी मिर्च काट कर लिया है। 1 इंच अदरक को क्लीन कीजिए और काट कर डाल दीजिए। आधी लेंगे नींबू और निचोड़ देंगे इसके ऊपर। काला नमक स्वादानुसार, थोड़ा ऐड करूंगी नॉर्मल नमक, वो भी स्वादानुसार। 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर क्रश की हुई। थोड़ा नॉर्मल पानी डालिए और एकदम महीन ग्राइंड कर दीजिए इन सभी को। ग्राइंडेड चटनी को एक बड़े बाउल के ऊपर ऐसे एक छन्नी लेंगे और इसमें खाली कर देंगे जार को। चम्मच से ऐसे मिलाते जाइए, यह स्टेन हो जाएगी। जो यह मोटा पल्प है इसे हम रख लेंगे कटोरी में, जिसे मैं आगे यूज करूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा पानी 750 ml। पानी आप फ्रिज का ठंडा डाल दें अगर इंस्टेंट इसे सर्व करना है तो। अब इसमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पतला पल्प। सूखी इमली को मैंने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया और फिर एक छन्नी में डालकर मैश करते हुए स्टेन करके यह पल्प बनाया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद जैसा कि पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है इसमें, तो स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। 1 टीस्पून डाल रही हूँ रोस्टेड जीरे का पाउडर और ये है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। अब बारी है इमली की मीठी चटनी बनाने की। मीठी चटनी इंस्टेंट भी बनाई जाती है, लेकिन मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ यह एक मल्टीपर्पस बहुत ही टेस्टी सॉस यानी चटनी है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। इसके लिए पैन लेंगे और बिना फ्लेम जलाए ऐड करना है लगभग 50 ग्राम इमली। भिगोकर गर्म पानी में स्टेनर में मैश्ड और छना हुआ ऐसे पतले फॉर्म में। और यह है जैगरी, जिसे हम गुड़ कहते हैं। क्वांटिटी है 75 ग्राम्स, जिसे मैंने चाकू से बारीक काट कर लिया है। डाल दिया इसके अंदर। अब फ्लेम ऑन करती हूँ। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब गुड़ अच्छे से घुल जाए और उबाल आते ही फ्लेम को लो कीजिए और ऐड करेंगे पौना छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नॉर्मल और काला नमक। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद फ्लेम कर देंगे बंद और डाल दीजिए एक बाउल में। अब इसे भी मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडे होने के लिए। अब चेक करेंगे डो को और पूरियां बनाकर रख लेते हैं अच्छे से मिलाकर। इसके मैं 1 बराबर की 3 लोइयां काट रही हूँ। एक को लेकर बाकी दोनों को उसी कपड़े से ढककर रख दूंगी ताकि डो सूखे नहीं।
हथेलियों पर मिलाते हुए इसे गोल करेंगे और थोड़ा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके इसे सेमी थिक यानी थोड़ा मोटा बेल रही हूँ, एकदम गोल। इतनी बड़ी पूरी हमें चाहिए नहीं, तो चाहिए एक ऐसा कुछ भी शार्प एज वाला ढक्कन या कटर, जो भी राउंड शेप का हो ले लीजिए और ऐसे दबाकर प्रेस करते हुए पूरियां काटते जाइए। पूरी की थिकनेस आप देख सकते हैं। इसकी इन बची हुई हिस्सों को उठा ले, आसानी से मिला ले और गूंथ ले। कढ़ाई में ऑयल गरम करा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। एक पूरी डालेंगे, डालते ही इसे दबा दबा कर तलना है, तुरंत ही यह एकदम फूलेगी। फिर दूसरी पूरी डालिए, वैसे ही दबाते हुए फूलते ही छोड़ दें। एक बार में जितना आप आराम से तल सकें बैचेज में तलते जाइए और दोनों तरफ से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए और निकाल लीजिए। इसी प्रोसेस से हम पूरियां बेलकर और काटकर तलते जाएंगे और टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पे रखते जाएं। टिश्यूज पर जब इनका एक्स्ट्रा ऑयल ड्राई हो जाए, ब्लोट हो जाए, इसे एक अलग प्लेट या बर्तन में रख लें। मैं इसे थोड़ा डेकोरेटेड बास्केट में डाल लेती हूँ, एकदम दुकान या स्ट्रीट फीलिंग लाने के लिए। ऐसे ही बनाएं, एकदम परफेक्ट बनेंगी पूरियां। अब देखिए पूरियों की स्टफिंग। एक बर्तन या मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें मैं रफली मैश करती जाऊंगी 4 मीडियम साइज के उबले और छिले हुए आलू, आधी कटोरी है उबले हुए चने, 1 मीडियम साइज का प्याज एकदम फाइनली चॉप्ड, 1 टीस्पून है रोस्टेड जीरे का पाउडर और ये है वो पुदीना और धनिया वाली पल्प जो हमने बचा कर रखा था, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 नींबू के टुकड़े का रस निचोड़ दीजिए। नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, थोड़ी सी काला नमक भी ऐड करेंगे। अब मैं आपको सुनाती हूँ होममेड पूरियों की आवाज़ जो हमने अभी तली हैं। है ना एकदम क्रिस्प, बाजार से भी ज़्यादा। 2 पूरियां मैश करेंगे ऐसे ही इस स्टफिंग में और अब इसे मैश करते हुए सभी को एकदम क्लीन हाथों से मिला लेंगे। एकदम बारीक मैश नहीं करें, थोड़ी सी छिड़क लीजिए यहाँ बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ, एडिशनल टेस्ट और टेक्सचर दोनों के लिए। पानी पूरी की सर्विंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी बूंदी, हाँ बेसन की बूंदी डाल देंगे हरी तीखी पानी में। यह एकदम चिल्ड है, फ्रिज से बाहर निकाला है, मिला दिया इसको। एक बार हम सारी चीज़ें देख लेते हैं सर्विंग से पहले, कहीं कुछ कम तो नहीं। सभी सामग्रियां परफेक्ट हैं। सर्विंग पानी पूरी की स्टार्ट करते हैं। एक पूरी लूंगी बास्केट में से, अंगूठे से पतली परत वाली हिस्से को ऐसे अंदर की तरफ दबा दें। थोड़ी सी स्टफिंग डालूंगी और एक प्लेट में रखती जाऊंगी। पानी पूरी की सर्विंग वाली बाउल भी है, उन्हें भी लगा देती हूँ। 1 स्पून इस इमली वाली चटनी में भी रख लेते हैं। एक स्टफ्ड पूरियों को हरी तीखी पानी से ऐसे डुबोकर भर देंगे और सर्विंग बाउल में रखते जाएंगे। पानी भरे इन पूरियों के ऊपर हाफ टी स्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी डालिए ऐसे और खाते जाइए। स्ट्रीट और बाजार से भी बेटर और शुद्धता से भरे इन एकदम करारे पानी पूरियों को। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अपनी सर्कल में इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वाली बटन को दबा ही दीजिए ऐसे ही बेजोड़ रेसिपीज के लिए। वीडियो में दही सेव पूरी की रेसिपी अभी बाकी है, आइए देख लेते हैं। पूरियों में आलू वाला सेम स्टफिंग डालकर रखा है यहाँ एक प्लेट में। इसके अंदर जाएगी एकदम फ्रेश मीठी दही जो मैंने अच्छे से फेंट कर ली हुई है। इसके ऊपर डाल दीजिए स्वादानुसार काला नमक, इमली की खट्टी मीठी चटनी भी थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ, एक चुटकी रोस्टेड जीरे का पाउडर सभी पर, और अब डाल रही हूँ एकदम बारीक सेव, इसे जीरो सेव भी बोलते हैं। ऊपर से थोड़ी थोड़ी दही और चटनी एक बार और थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ। तैयार है दही सेव पूरी, खाते जाइए।
तो अब बाजार वाली पानी पूरी छोड़िए और मेरी बताई गई प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स से पानी पूरी, स्टफिंग, हरी तीखी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, दही सेव पूरी, जो चाहिए बनाइए, घर वालों को खिलाइए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।